नमस्कार। दिल्ली जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है, ऐसा कहते हुए तो आपने सुना ही होगा। अनेकों बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के बड़े नेताओं ने भी दिल्ली की शिक्षा और सरकारी स्कूलों के हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनेकों दावे किए हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई और कहा निजी हित को देश हित से ऊपर रखा। कहने को तो दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे हैं, पर बिल्डिंग खड़ी कर देने से स्कूल अच्छे नहीं हो जाते हैं। दिल्ली सरकार व एमसीडी के स्कूलों में विद्यार्थियों को किताब या वर्दी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। स्कूलों में बेंचें टूटी हुई हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा बच्चों के पास किताब उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रहित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज से भी बड़ी नाराजगी जताई और कहा छात्रों की दुर्दशा पर उन्होंने आंख मूंद ली है। दिल्ली सरकार के वकील शादन फरासात ने कहा कि उन्हें मंत्री सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थिर समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त पदाधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी भी न्यायिक हिरासत में है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज से टिप्पणी करते हुए कहा, जो उन्हें छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों को किताबों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सोमवार तक सुरक्षित कर लिया है। अब इतना बड़ा मामला चुनाव के वक्त आया तो बयानबाजी कहां थमने वाली थी। भाजपा राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने एमसीडी स्कूलों की हालात को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरी तरह से फेल है और हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जब देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों के किताब उपलब्ध नहीं है तो देश का भविष्य कैसे बदलेगा और कैसे सुधरेगा? क्या हमारी सरकार का दायित्व नहीं बनता है हमें अच्छी शिक्षा दे, नहीं तो हमारा वोट किस काम का? अब आपकी इस खबर पर क्या राय है? दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।